सो हेलो एवरीवन, बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग का बेसिकली बहुत ही क्रक्स फॉर्म में लेके आए हैं। सॉल्यूशन में हम लोग बात करें तो ये क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड का होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? जो हम लोग का यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है पूरे के पूरे सॉल्यूशन में थ्रू आउट। ठीक है ना? अब बात करते हैं सोल्यूट की, जो कि हम लोग का स्मॉल क्वांटिटी में और सॉल्वेंट हमारा ज्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे कि वाटर हो गया, ये सब हमारा नॉर्मल सॉल्वेंट होता है। अब ये हम लोग ने एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ लाइन है। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग का सॉल्यूशन बहुत ही अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो सॉलिड सॉलिड हो गया, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, ये सब है मतलब लिक्विड। फिर गैस सॉलिड हो गया, गैस लिक्विड हो गया, गैस गैस हो गया। जैसे कि गैस गैस में हम लोग का मिक्सचर ऑफ गैसेस को यूज करते हैं। हाँ, और फिर बोल सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट है हम लोग का गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड में एरेटेड ड्रिंक है, जैसे कि ड्रिंक के अंदर हम लोग मिलाते हैं कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, जबरदस्ती प्रेशर को इंक्रीज करके, सॉलिबिलिटी को बढ़ा के। और बात करते हैं गैस को सॉलिड में मिलाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर लिक्विड इन गैस, एरिस्टॉल इन वाटर वेपर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं लिक्विड लिक्विड में अल्कोहल इन वाटर मिलाते हैं, बेंजीन एंड टोलिन बोल सकते हैं। फिर मरकरी इन अमलगम मिलाते हैं, तो लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन हो जाता है। और सब्लिमेशन तो हो गया कि यहाँ पे मतलब गैस में हम लोग सॉलिड मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड मिलाते हैं तो हम लोग का शुगर और साल्ट और यूरिया हम लोग का हो जाएगा बेसिकली। और सॉलिड सॉलिड तो जानते ही हैं कि एल्वाई होता है बेसिकली। अब देखिए सॉलिबिलिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के कितना मैक्सिमम सोल्यूट उस टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो सकता है, उसी को हम लोग सोलिबिलिटी बोलते हैं। अब जितना कम इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना कम सोलिबिलिटी होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? तो फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करता है? नेचर सॉल्वेंट हो गया, सोलिबिलिटी के लिए टेम्परेचर भी जितना ज्यादा करेंगे सोलिबिलिटी उस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पे, हाइड्रेशन, एनर्जी पे। मास परसेंट की बात करें तो मास बाय टोटल मास इंटू 100, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम टू 100, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन, मास बाय टोटल मास ऑफ कंपोनेंट इंटू 10 टू द पावर 6, पार्ट्स पर बिलियन 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा सेम। वहीं पे अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग का बेसिकली हो जाता है मोल बाय टोटल मोल। ठीक है ना? वहीं पे अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें तो वो भी होगा मोल बाय टोटल मोल। और मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम होता है। और हम लोग इसको मोलर से डिनोट करते हैं, मोल पर लीटर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? मोलरिटी क्या होता है? मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है? और वही बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, तो मास बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंट मास होता है, जो कि मास बाय एन फैक्टर बोल सकते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर हो जाता है। ठीक है ना? यही आपको याद नहीं रखना है। ठीक है? और ये याद रखिए, मोलरिटी इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू थाउजेंड बाई एम, एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू थाउजेंड बाई में, क्योंकि आपको कभी कभी मोल फ्रैक्शन दे देगा तो आपको निकालना है एक्स बी क्या है, सोल्यूट का, और एक्स ए क्या है, सॉल्वेंट का। ओके, सोल्यूट का ऊपर लिखेंगे। मोलरिटी की बात करें तो 10 डी बाई मोलर मास होता है, ये भी याद रखेंगे। और नॉर्मेलिटी की बात करें तो 10 डी बाई इक्विवेलेंट मास हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेनरीज लॉ में हम लोग को बताया गया है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है ना? तो यही हम लोग का हेनरिच लॉ होता है। हेनरिच कांस्टेंट जो कि हमारा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वेपर प्रेशर हम लोग का होता है बेसिकली वेपर जो लिक्विड के वाल पे कंटेनर पे प्रेशर लगाता है। राउट लॉ क्या होता है? एक तरीके से सॉल्यूशन कितना वोलेटाइल है इसको हम लोग को डिनोट करने का काम करता है। पार्शियल प्रेशर के द्वारा रिलेशन दिया था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मोल फ्रैक्शन, और पी इज इक्वल टू पी नॉट इकाई है, प्रेशर टोटल पी नॉट इकाई है प्लस पी नॉट इकाई भी। ठीक है ना? और वहीं पे अगर हम लोग बात करें किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो आइडियल सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम लोगों का डेल्टा वी मिक्स की बात करेंगे। तो डेल्टा वी मिक्स हम लोग का जीरो होता है हमेशा, डेल्टा एच मिक्स जीरो होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है पी नॉट इकाई ए और पी नॉट इकाई बी। है ना? और बात करें कि फोर्स और इंटरेक्शन ए और ए बी का ए बी के बराबर हो जाता है। और नॉन आइडियल के लिए ये इक्वल नहीं हुआ, डेल्टा वी मिक्स जीरो नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्स भी जीरो नहीं होगा, फोर्स ए बी और बी बी का इक्वल नहीं होगा ए बी के बराबर। वही पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो हम लोग का जब वीकर हो जाता है फोर्स तो इंक्रीज इन वेपर प्रेशर हो जाता है, इसी को हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। नेगेटिव में हम लोग का उल्टा हो जाता है उसका। ठीक, एजियोट्रॉप की बात करें तो एजियोट्रॉप हम लोग का एक मतलब ऐसा लिक्विड है जिसके मतलब डिस्टिलेशन में कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो यही हम लोग का
मैक्सिमम बॉइलिंग है जिसमें लार्जेस्ट डेविएशन, जिसमें डेविएशन होगा उसी को एजियोट्रॉप बोलेंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। लॉ पॉजिटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों का आयंस को बेसिकली डिनोट करने का काम करता है। ठीक है ना। अगर आरएलवीपी की बात करें तो फिर पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल एन बी अपॉन एन होता है, जो कि मोल फ्रैक्शन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डेल्टा टी वी के बी टू मोलरिटी मोलेलिटी सॉरी। और डिप्रेशन की बात करें डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलेलिटी। और वहीं पे अगर हम लोग के एफ की बात करें तो 1.46 होता है, केबी की बात करें तो 5.32 के आसपास होता है। पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। ठीक है ना। कंसंट्रेशन इंटू आर टी होता है। ठीक है। और कंसंट्रेशन को मोल बाय वॉल्यूम भी बोल देते हैं, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है ना। और वही बात करते हैं हम ऑस्मोसिस, तो इसमें हम लोग का नेट जब फ्लो होता है लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो लगाते हैं उसको स्टॉप करने के लिए, अपोज करने के लिए। अब नॉर्मल मोलर मास की बात करें तो हम लोग का जो कैलकुलेटेड मास है उससे डिफरेंस आ गया, थ्योरेटिकल मोलर मास से डिफरेंस आ गया कैलकुलेटेड मोलर मास में, उसी को हम लोग अब नॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। वेन हॉफ फैक्टर की बात करें तो जब हम लोग का ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड में डिफरेंस आ जाए तो उसी को हम लोग वेन हॉफ फैक्टर बोलते हैं। वहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो ये याद रखेंगे, I इज इक्वल टू 1 - अल्फा 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा I इज इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। और वहीं पे आई क्या, वेंटॉफ फैक्टर है, एन क्या, नंबर फाइन पर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट फॉर्मूला मास। ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।